हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 के जीव विज्ञान के सेकंड लेसन जिसका नाम है ऊतक। ऊतक के प्रकार और इन्हें भी ऊतक के प्रकार कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। विभज्य ऊतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, नंबर होता है स्थायी ऊतक जिसे बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। तो जो हम पढ़ने वाले हैं आज वो विभज्य ऊतक के बारे में पढ़ने वाले हैं कि विभज्य ऊतक क्या होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा ऊतक किसे कहते हैं कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जो बनावट के कार्य में समान होता है, क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं विभज्य ऊतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभज्य ऊतक क्या होता है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। कितने प्रकार का होता है? देखिए, विभज्य ऊतक ऐसी कोशिकाओं का समूह है, ग्रुप है, जिनके बार बार विभाजन करने की अक्षमता होती है, यानी कि जिनमें क्या होती है, बार बार विभाजन करने की अक्षमता होती है। उसे क्या कहते हैं? विभज्य ऊतक कहते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं अंडाकार या बहुभुजी होती हैं। विभज्य ऊतक किसे कहते हैं भाई? ऐसा ऊतक जो या जिसमें या कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनमें बार बार विभाजन करने की अक्षमता होती है, विभज्य ऊतक कहलाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन। पादपों में विशेष स्थानों पर उपस्थित कोशिकाओं के वे समूह जिनकी कोशिकाओं में सतत यानी कि लगातार विभाजन की अक्षमता होती है, क्या कहलाते हैं? विभज्य ऊतक कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और इनके विभाजन से ही, यानी कि जो विभज्य ऊतक होते हैं, इनके विभाजन से ही स्थायी ऊतकों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है भाई? स्थायी ऊतकों का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं विभज्य ऊतक के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखते हैं विभज्य ऊतक वे स्थान होते हैं जो कोशिका विभाजन द्वारा पादप शरीर में कुछ नई कोशिकाएं जोड़ते रहते हैं। यह निम्न प्रकार के होते हैं। जो विभज्य ऊतक जो होते हैं, ये निम्न प्रकार के होते हैं। इनमें नंबर 1 होता है शीर्षस्थ विभज्य ऊतक, एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं जिस इंग्लिश में। तो यह जड़, यहाँ पर क्या है भाई स्टूडेंट? यह जड़ एवं तने के शीर्ष भाग में उपस्थित होता है। जो शीर्षस्थ विभज्य ऊतक जो होता है, एपिकल मेरिस्टेम होता है, यह जड़ एवं तने के शीर्ष भाग में उपस्थित होता है तथा लंबाई में वृद्धि करता है। इसकी कोशिकाएं छोटी अंडाकार या बहुभुजी होती हैं। जो शीर्षस्थ विभज्य ऊतक एपिकल मेरिस्टेम जो होता है, ये कहाँ पाया जाता है? जड़ एवं तने के शीर्ष भाग में उपस्थित होता है और लंबाई में वृद्धि करता है। पौधे की जो ऊपरी भाग होता है, शीर्ष भाग होता है उसमें, और जो जड़ होती है उसका शीर्ष भाग होता है, उसमें क्या करता है? वृद्धि करता है लंबाई में। अब नंबर 2 देखते हैं पार्श्व विभज्य ऊतक, लैटरल मेरिस्टेम। तो स्टूडेंट, जो पार्श्व विभज्य ऊतक यानी कि लैटरल मेरिस्टेम जो होता है, यह ऊतक जड़ एवं तने के पार्श्व भाग में स्थित उपस्थित होता है। यानी कि पार्श्व भाग जो होते हैं, यानी कि पार्श्व भागों में उपस्थित होता है। इसके द्वारा संवहन ऊतक जो वैस्कुलर टिश्यू जो होते हैं का निर्माण होता है, जो भोजन संवहन का कार्य करता है। जो वैस्कुलर टिश्यू जो होता है, संवहन ऊतक होता है, किसे कार्य करता है भाई? भोजन संवहन का कार्य करता है। संवहन के कारण या संवहन ऊतक के कारण ही तने की चौड़ाई में वृद्धि होती है। जो संवहन ऊतक होता है, इसके द्वारा क्या होती है? तने की जो चौड़ाई होती है, जो तना होता है, इसकी चौड़ाई में वृद्धि होती है। नंबर 3 देखते हैं अंतर्वेशित विभज्य ऊतक, इसे बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है, अंतर्वेशित विभज्य ऊतक, यह ऊतक स्थायी ऊतक के बीच बीच में उपस्थित होता है। यह पत्तियों के आधार में या टहनी के पर्वों के दोनों ओर पाए जाते हैं। अंतर्वेशित विभज्य ऊतक ये वृद्धि करके स्थायी ऊतक में परिवर्तित या बदल जाते हैं। तो स्टूडेंट, अब देखते हैं हम विभज्य ऊतक और उसके प्रकार, शीर्षस्थ विभज्य ऊतक, पार्श्व विभज्य ऊतक, अंतर्वेशी विभज्य ऊतक की स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट, ये क्या है? किसी पौधे में विभज्य ऊतक की स्थिति। तो देखते हैं, जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है, 3 पार्ट होता है। जो विभज्य ऊतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, यह जड़ या तने के जो शीर्ष भाग होता है वहाँ पर पाया जाता है। और क्या करता है? ये लगातार विभाजन करवाता रहता है कोशिकाओं। तो नंबर
फर्स्ट जो होता है विभज्यता ऊतक, ये शीर्षक विभज्यतक ऊतक होता है जिसे बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। यह पौधे के तने एवं जड़ का जो शीर्ष भाग होता है उसमें क्या होता है, वृद्धि करवाता है, उसकी लंबाई में वृद्धि करवाता है। और नंबर 2 क्या होता है इसमें, पार्श्वीय विभज्यतक। जो तने का जो पौधा होता है पादप, उसका जो तना या जड़ होती है उसके पार्श्व भागों में पाया जाता है पार्श्वीय विभज्यतक। और ये क्या कराता है, यह जड़ एवं तने के पार्श्व भागों में उपस्थित होता है और संवहन ऊतक का निर्माण कराता है। जो ये पार्श्वीय ऊतक होता है इससे किसका निर्माण होता है भाई, संवहनीय ऊतक का निर्माण होता है, जो भोजन का कार्य, भोजन के संवहन कार्य करता है। जो संवहनीय ऊतक होता है भोजन का संवहन कार्य करता है। इसी ऊतक के कारण जो पौधे का तना होता है, स्टेम जो होता है, उसमें क्या होती है भाई, उसकी तन चौड़ाई में वृद्धि होती है। नंबर 3 जो होता है अंतर्वेशित या इंटरकेलरी जो मेरिस्टेम होता है, ये क्या होता है, यह ऊतक स्थायी ऊतक के बीच बीच में स्थित होता है। यह ऊतक क्या होता है भाई, जो अंतर्वेशित विभाज्य ऊतक इंटरकेलरी जो मेरिस्टेम होता है, यह स्थायी ऊतक के बीच बीच में उपस्थित होता है और पत्ती के आधार या टहनी के पर्वों के दौरान पाए जाते हैं। ये वृद्धि करके स्थायी ऊतक में परिवर्तित हो जाते हैं। जो अंतर्वेशित ऊतक होते हैं ये वृद्धि करते हैं और किस में परिवर्तित हो जाते हैं, लास्ट में स्थायी ऊतक में परिवर्तित हो जाते हैं। यह तक किसी पौधे में विभज्य ऊतक की स्थिति। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट।